ड्रामा सब के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही रात के इस पहर में शम्सा और साकिब साहब को इस बात का इल्म होगा कि रमला आयला की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो फ़ौरन बीजान को साथ लेकर आयला के घर पहुंच जाएंगे। जैसे ही वो घर पहुंचेंगे, शम्सा रमला को देखेगी तो वो गुस्से में पागल हो जाएगी और चीख कर कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्यों मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। और जिससे रमला बड़े एटीट्यूड से जवाब देगी और कहेगी कि मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ बल्कि मुझे ऑन लेकर आया है। और शम्सा बीजान का मुंह देखने लग जाएगी और कहेगी कि बड़ा इत्मीनान था ना आपको अपने ऑन पर, तो देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही पता चलेगा फ़ारूक साहब को कि वो फैक्ट्री और किसी के पास नहीं बल्कि ऑन के पास है, तो वो गुस्से में पागल हो जाएंगे और आरफा से कहेंगे कि देख लो इस लड़के को, इस लड़के ने तो हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया है। और अब वो आरफा को साथ लेंगे और एहतशाम भी साथ आएगा और आयला के घर पहुंच जाएंगे। उतनी जैसे ही वो घर पहुंचेंगे, वो देखेंगे वहाँ पे रमला को है, वो आरफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। वो कहेगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम इस घर में क्या कर रही हो। जिस पर रमला कहेगी कि मुझे ऑन यहाँ पर लेकर आया है। और वो फ़ारूक साहब और आरफा एक दूसरे का मुंह देखने लग जाएंगे कि ये आखिर ये ड्रामा क्या चल रहा है। उतनी देर में आयला को भी होश आ जाएगी और फ़ारूक साहब जो हैं चीख कर ऑन से कहेंगे कि ये फैक्ट्री तुम्हारे हाथ कैसे लग गई है, सारी तुम्हारी और रमला की कारस्तानी है, तुम दोनों ने मिलकर ये सारी खिचड़ी पकाई है। तो रमला कहेगी कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो अपनी फूफो के सामने हाथ जोड़ेगी और ड्रामेबाजी शुरू कर देगी। कहेगी कि फूफो, ये सब कुछ करने के लिए मुझे ऑन ने वर्गलाया था, उसने मुझसे हथिया ली है, फैक्ट्री हथिया ली है, उसने मुझसे वादा किया था कि ये फैक्ट्री मेरे नाम कर दो तो मैं तुमसे निकाह कर लूँगा। ये सब कुछ जो कुछ मैं करती आई हूँ ना अब तक, मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन के कहने पर करती आई हूँ। आप जानती मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ कि मैं ये सब कुछ मैं खुद क्यों गवा देती। ये सब कुछ मैंने ऑन के कहने पर किया है। जिस पर ऑन कहता है क्यों झूठ बोल रही हो रमला, मैंने तुमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया, कोई धोखा नहीं दिया मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे निकाह करूँगा। जिस पर आयला गुस्से में बोलेगी और ऑन पर ही भड़क पड़ेगी क्योंकि उसने रेस्टोरेंट में देखा था ऑन को रमला के साथ। वो कहेगी कि ऑन क्यों झूठ बोल रहे हो, मैंने खुद तुम्हें, मैंने और जोया ने देखा था कि तुम हाथों में हाथ डालकर इसके साथ बैठे हुए थे। अगर तुमने इससे प्यार मोहब्बत के वादे किए थे, इसे धोखा दिया था, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकलने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो ऑन के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे। वो कहेगा कि आयला कैसी बातें कर रही हो, मैंने इस लड़की को कोई धोखा नहीं दिया, मैंने कोई दगाबाजी नहीं की इस लड़की के साथ, मैंने कोई वादा नहीं किया इसके साथ। मैं तो वो सेफली वो फैक्ट्री फ़ारूक साहब को यानी अपने मामू को पहुंचाना चाहता था, मैंने इसीलिए इससे वो फैक्ट्री ली थी, मेरा और कोई मकसद नहीं था। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा आयला कोई नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और आयला इस बात पे यकीन नहीं करती। तो बीजान कहती हैं कि अगर ऑन तुम सच्चे हो ना तो वो कहाँ है फैक्ट्री के पेपर, लाओ और अपने मामू जान को दे दो। जिस पर ऑन परेशान हो जाएगा और मुँह नीचे कर लेगा। जिस पर फ़ारूक साहब कहेंगे कि देख लिया बीजान, अपने ऑन की हालत देख लें ज़रा कि आप तो बड़ा नाज करती थी ना इस पर, इसने सारा ड्रामा, मान लें कि इसी ने सारा ड्रामा रचाया है, इसने इस लड़की को वर्गला फुसला कर यहाँ तक पहुँचाया। आप जानती हैं कि रिसेप्शन मतलब रुखसती की डेट फिक्स हो चुकी थी, सारे मेहमानों को इनविटेशन पहुँच चुका था, तो कितनी बेइज्जती है। और ये लड़का हमारी जलालत का सबब बन रहा है, इसने हमारी पीठ में खंजर घोंपा है। बचपन से अब तक हम आपकी हर बात मानते चले आए हैं कि ओन बहुत अच्छा है, ओन बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसके कसीदे पढ़ते नहीं थकती थीं। और आज आप खुद अपनी आंखों से देख सकती हैं कि इसने हमारे साथ क्या किया है। तो ऑन कहता है कि मामू जान मत भूलिए कि आपको जेल की सलाखों के पीछे से छुड़वा कर लाने वाला भी मैं ही था और मैं नहीं चाहता था कि मेरे मामू को मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। जिस पर फ़ारूक साहब कहेंगे कि ज़रूर इसमें भी तुम्हारा कोई मफाद होगा, वरना तुम मफाद के बगैर कुछ नहीं करते। ऑन कहेगा कि आप मुझ पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो फैक्ट्री मैंने हथिया ली है, तो इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वो फैक्ट्री आप लोगों को देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे फ़ारूक साहब कहेंगे कि तो लाओ पेपर कहाँ है, वो फैक्ट्री मुझे लौटा दो, लाओ मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके। जिस पर ऑन कहेगा कि नहीं मामू जान, इतने आराम से नहीं। तो फ़ारूक साहब कहेंगे कि बीजान देख लीजिए, ये मुझे सीधी तरीके से फैक्ट्री लौटाने वाला नहीं है, मुझे दूसरे भी तरीके आते हैं। तो बीजान कहेंगी कि सब्र से काम लो फ़ारूक, सब्र से काम लो, ये भी फैक्ट्री तुम्हें लौटा देगा। तो बीजान ऑन से कहेंगी लाओ मुझे दो वो फैक्ट्री के पेपर्स कहाँ हैं। जिस पर ऑन कहेगा कि अगर एहतशाम इस बात को मानता है कि उसने जो कुछ किया था ना माजी में, वो आयला के साथ वो गलत था, वो इसी की गलती थी, तो मैं वो पेपर्स इसको लुटाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर एहतशाम है वो गुस्से में पागल हो जाएगा और वो कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। जिस पर रमला कहेगी कि क्यों तुमने नहीं किया था, मैंने खुद अपने कानों से सुना था कि तुम और तुम्हारी माँ का बिछाया हुआ ये जाल था। तुम्हारी माँ भी अच्छी तरह जानती थी
कि वो बच्चा तुम्हारा है, लेकिन उसने सबसे ये बात छुपाई, जिस पर जो आरफा है वो भी साफ मुकर जाएगी और कहेगी कि रमला तुम इसकी बातों में आ रही हो, उनकी बातों में, ये तुमसे निकाह कभी नहीं करेगा और तुम इसकी तरफदारी कर रही हो और मुझ पर तुम इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रही हो। जिस पर रमला अपने मोबाइल निकालेगी और वो रिकॉर्डिंग सबको सुना देगी, जिसमें एहतशाम और आरफा प्लानिंग कर रहे थे कि हमें कुछ भी मानना नहीं है, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी जान इस आइला से छुड़वा दूंगी, तुमने किसी के सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना कि वो बच्चा तुम्हारा है। मुझे वो लड़की तो एक आंख नहीं बाती और शम्सा और साकिब से तो मुझे सख्त नफरत है। तो इसके बाद जैसे ही वो सब ये सुनेंगे, फ़ारूक साहब ये सुनेंगे, तो वो गुस्से में एहतशाम की तरफ देखेंगे और आरफा की तरफ, और वो कहेंगे कि बताओ आरफा, अब तुम्हारा क्या कहना है? यही तुम्हारी तरबियत थी? तुम्हारे बेटे ने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और तुम हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाती आ रही हो। जिस पे एहतशाम जो है वो दोनों हाथ जोड़ेगा। उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि वो अपनी जितनी देर वो अपनी जो उसने एज गुजारी है वो अपनी माँ की के इशारों पर ही नाचता है। वो हाथ जोड़ेगा आइला से और कहेगा कि आइला मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया मैं उसका सज़ावार हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ ना वो तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी बद्दुआओं की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ जो किया था वो अच्छा नहीं किया था। आगे से रमला मुझे इस तरह से मिली, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरी फैक्ट्री सेल कर दी मेरी, और मेरी माँ बाप की परेशानी का सबब बनी। मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर आइला जो है वो मुँह नीचे कर लेगी और कहेगी कि एहतशाम मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन मैं ऑन को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जिस पर ऑन कहता है कि आइला खुदा के लिए मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो, ये लड़की झूठ बोल रही है। रमला अगर तुमने मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की है ना, तुमने कभी मुझे एक मिनट के लिए भी चाहा है ना, तो खुदा के लिए मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो, और मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। ऑन हाथ जोड़ कर रमला के आगे खड़ा हो जाता है, जिस पर रमला को तरस आ जाता है और रमला इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ, मेरे और ऑन के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, ये मेरा ही बनाया हुआ खेल था। मुझे लगा था कि अगर ऑन का घर बर्बाद हो जाएगा तो वो मुझे दोबारा से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेगा, लेकिन मैं ये समझ चुकी हूँ कि जो धोखा आप किसी को देते हैं वो पलट कर आप तक ज़रूर वापस आता है। जिस तरह के एहतशाम ने आइला के साथ किया, तो उसी तरह का धोखा उसके पास लौट कर वापस आया कि मैंने उसके साथ क्या किया। तो उसके बाद ऑन जो है वो आइला जो है वो ऑन को गले लगा लेगी और कहेगी कि ऑन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी है। प्रॉपर्टी के पेपर लेकर आएगा, मतलब फैक्ट्री के पेपर्स लेकर आएगा और फ़ारूक साहब को लौटा देगा और हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगेगा। कहेगा खुदा गवाह है मामू जान कि मैं वो फैक्ट्री नहीं लेना चाहता था, मुझे उस फैक्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं नहीं चाहता था कि वो फैक्ट्री गलत हाथों में जाए, इसलिए मैंने वो फैक्ट्री रमला से लेनी चाहिए थी। और फ़ारूक साहब को भी ऑन की बातों पर यकीन आ जाएगा और उन्हें गले लगा लेगा और कहेंगे, वो शफ़क़त भरा हाथ रखेंगे उसके सर पर और कहेंगे कि बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम गलत नहीं थे, हमने तुम्हें समझने में गलती कर दी है, और आइंदा जो हैसियत घर में बाकी बच्चों की है वही हैसियत तुम्हें मिलेगी। सबके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऑन और रमला बीजान से बात करेंगी जोया और राफे की शादी के लिए, और बीजान फिर साकिब और शम्सा को मनाने की कोशिश करेंगी और शम्सा जो है वो मान जाएगी। वो कहेगी कि ज़िंदगी में मोहब्बत करने वाला शोहर होना चाहिए, बजाय इसके कि आपके पास बेपनाह मोहब्बत दौलत हो। दौलत वो सुकून कभी भी नहीं दे सकती जो एक अच्छा जीवन साथी दे सकता है। तो वो राफ़े के लिए राज़ी हो जाएंगी और राफ़िया का और जोया का की शादी हो जाएगी और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। और एहतशाम को देखें कुछ भी नहीं मिला, जिस तरह उसने धोखा दिया आइला को, उसके हाथ कुछ भी नहीं आया और ऑन ने सब कुछ हार कर भी सब कुछ जीत लिया। आखिरकार उसको आइला की मोहब्बत भी मिल गई। वो अपने बाप के पास के जहाँ उसका बाप रहता था पेशावर में, वो सारी प्रॉपर्टी उसको दे गया उनको, तो वो सारी वहाँ से अपनी प्रॉपर्टी भी ले आएगा, फैक्ट्रीज़ का मालिक बन जाएगा और उसके दिन अच्छे आ जाएंगे। और जो कुछ एहतशाम ने किया था उसका वो जो उसने बोया था वही उसने काटा। और उसके बाद आरफा का भी बुरा हाल होगा, क्योंकि वो जो उसने अपने बेटे को पट्टियाँ पढ़ाती रही, दूसरों के ख़िलाफ़ करती रही, जो कुछ वो करती रही, उसका नतीजा उसको देखने को मिला कि फ़ारूक साहब जो हैं वो उससे बहुत ज़्यादा खफा रहना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि हम एक घर में भी तो रहेंगे, लेकिन वो हैसियत तुम्हें उस पहले वाली कभी भी नहीं मिलेगी। मेरे दिल में इस घर में वो हैसियत नहीं मिलेगी जो पहले थी। देकर तुम पर इस उम्र में तलाक का धब्बा नहीं लगाना चाहता।
तो वो उस घर में तो रहेगी, लेकिन फ़ारूक साहब के साथ उसका कोई इतना मेल जोल या इतनी वो मोहब्बत नहीं करेंगे फ़ारूक साहब आरफा के साथ। शम्सा और साकिब भी खुश हो जाएंगे कि उनकी ज़िंदगी पर जो दाग लगा था उनकी बेटी पर, वो ओन ने धो दिया, और ओन बड़ा रिस्पेक्ट के मतलब काबिल हो जाएगा उनके लिए, मतलब इज़्ज़त की निगाह से वो देखेंगे। और साकिब साहब फिर शम्सा से कहेंगे भी ये बात कि शम्सा तुमने देखा ना, मैं तुमसे कहता था कि मेरा ये फ़ैसला आइला को बहुत सुकून देगा, और तुमने देखा कि ओन कितना अच्छा जीवन साथी साबित हुआ है आइला के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इस ड्रामे का एहतमाम इसी तरह से होना चाहिए? और ड्रामा ज़ब्त के जितने भी देखने वाले हैं वो सबके लिए बैड न्यूज़ यही है कि मतलब 13 को ऑलमोस्ट इसका लास्ट एपिसोड है, आज 11 है, शायद 1 या 2 एपिसोड इसके बाकी रह गए हैं और इसका ड्रामे का एहतमाम होने वाला है। और मेरे ख्याल में यही जिस तरह की रमला कर रही है, फिर एहतमाम में वो ज़रूर माफ़ी मांग लेगी सबसे और वो अपने बाप के पास चली जाएगी वापस। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।